Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and revised your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 7, which is Microsoft Excel 2016. So, let's learn about this in this chapter. The name of our chapter is Microsoft Excel 2016, and the topics which we will study here are features of MS Excel, starting MS Excel 2016, screen elements of MS Excel 2016. We have entering data, changing of mouse pointer shape, changing the cell content, copy and move the cell content, insert row and column, delete cell row column, changing row height, column width, and autofill feature. Now, Microsoft Excel is one of the most popular spreadsheet software. The data is arranged in tabular form consisting of rows and columns. ये provide करता है feature and flexibility to process and present the information in desired form. ये स्पेशली यूजफुल है इन द एरियाज जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हमें मैथमेटिकल या फिर स्टैटिकल कैलकुलेशंस के साथ में वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. नाउ फीचर्स क्या है एमएस एक्सेल के? फॉर्मूलाज आर मेनली यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. फंक्शंस जो है यहाँ पे वो बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं जिनका यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज एटसेट्रा. फॉर्मेटिंग फीचर इंप्रूव करता है अपीयरेंस हमारे डेटा का, and the data is automatically recalculated in the entire worksheet. If any change is made in a single cell, then entering data in a series using autofill option. डेटा यहाँ पे हम व्यू कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में जैसे चार्ट्स जो हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर. नाउ हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल 2016. हमें क्लिक करना है अपने विंडोज आइकन पे इन द लेफ्ट कॉर्नर of the taskbar. Scroll down to letter E and find Excel shortcut in Start menu. Then click the Excel menu item to open Excel. Microsoft Excel 2016 application window will show like this on our screen. Screen elements क्या क्या होता है Excel window के? We have a title bar जो present होता है upper most part पे हमारे screen के, डिस्प्ले करता है नेम हमारे करंट डॉक्यूमेंट का एंड प्रोग्राम का. ये कंटेन करता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. देन वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार. ये पार्ट होता है टाइटल बार का ही एंड ये हेल्प करता है टू परफॉर्म कॉमन टास्क विद अ सिंगल क्लिक. देन वी हैव रिबन जो कंटेन करता है टू पार्ट्स व्हिच इज टैब्स एंड ग्रुप्स. ईच टैब जो है वो कंसिस्ट करता है कमांड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. देन वी हैव शीट टैब. ये कंटेन करता है नेम ऑफ द वर्कशीट इन बोल्ड लेटर्स. आप मूव करा सकते हो फ्रॉम वन शीट टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टैब. Then we have status bar. ये show करता है current position of the cell and the zoom option. So this is our window जहाँ पे we have quick access toolbar. This is our title bar. This is our ribbon. Scroll up, scroll down, vertical bars, horizontal bars, zoom controls, view buttons. This is our sheet area, row bar, formula bar, sheet tab, column bar, status bar, text insertion area. नाउ व्हाट इज वर्कबुक एंड वर्कशीट? तो इन एक्सेल जो कलेक्शन होता है हमारी वर्कशीट्स का उन्हें वर्कबुक बोला जाता है. ये एक नोटबुक की तरह है हैविंग नंबर ऑफ पेजेस इन इट. नाउ ईच न्यू वर्कबुक बाय डिफॉल्ट हैज 3 वर्कशीट्स. नाउ अ वर्कशीट एक ग्रिड होती है ऑफ रोज एंड कॉलम्स जिसे हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. दे आर विजिबल एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कबुक विंडो with the name sheet 1, sheet 2 and sheet 3. वर्कशीट इज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स एंड सेल्स. वर्कशीट का हम यूज करते हैं जिस टू फीड इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो भी डेटा है उसको हम उसके अंदर फीड कराते हैं. मोर वर्कशीट्स कैन बी एडेड एज इट इज रिक्वायर्ड. रोज हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विद इन अ वर्कशीट, उन्हें हम रो बोलते हैं एंड ईच रो हैज अ हेडिंग नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 104856. कॉलम्स वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं एक वर्कशीट के अंदर, उन्हें हम कॉलम बोलते हैं. हर एक कॉलम के जो हेडिंग है वो अल्फाबेट से डिनोटेड होती है एंड काउंटिंग अप टू एक्स वाई जेड. ईच वर्कशीट इज कंसिस्ट ऑफ 16,384 कॉलम्स. सेल ये इंटरसेक्शन होता है हमारे रो एंड कॉलम का और हर एक सेल जो है एमएस एक्सेल के अंदर उसका खुद का एक एड्रेस है फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर. सेल पॉइंटर ये हाईलाइटेड सेल बाउंड्री है जो शो करती है दैट करंट सेल इन यूज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव सेल या फिर सिलेक्टेड सेल. एंटरिंग डेटा. तो शीट एरिया एक एरिया होता है जहां पे हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं. द फ्लैशिंग वर्टिकल बार इज कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट एंड ये रिप्रेजेंट करता है लोकेशन वेयर द टेक्स्ट विल अपीयर आफ्टर टाइपिंग. जब आप क्लिक करते हो ऑन अ बॉक्स देन जो बॉक्स है वो हाईलाइट हो जाता है. तो हमें क्लिक करना है एक सेल पे टू सिलेक्ट इट, एंटर करना है कंटेंट इनटू द सिलेक्टेड सेल यूजिंग कीबोर्ड.
कंटेंट अपीयर होता है हमारे सेल के अंदर एंड इन द फॉर्मूला बार। आप ऑल्सो एंटर या फिर एडिट कर सकते हो अपने सेल कंटेंट को इन द फॉर्मूला बार। हमारे पास फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं व्हाइल टाइपिंग। पहला, प्रेस टैब की टू गो टू द नेक्स्ट कॉलम, प्रेस एंटर की टू गो टू द नेक्स्ट रो एंड प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर की टू गो टू अ न्यू लाइन इन द सेम सेल। फिर हम एरो यानी कि टैब एंड एंटर कीज का यूज करते हैं टू मूव इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। चेंजिंग ऑफ माउस पॉइंटर शेप। तो इन एमएस एक्सेल विंडो माउस पॉइंटर चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। से होम, तो यहाँ पे माउस पॉइंटर जो है वो एरो शेप में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी प्लेस इट टू द मेन्यू बार। माउस पॉइंटर बिकम्स हॉलो प्लस साइन जब भी हम उसको किसी सेल के अंदर लेके जाते हैं। माउस पॉइंटर बिकम्स आई बीम पॉइंटर जब हम उसे पोजीशन करते हैं किसी फॉर्मूला के ऊपर एंड इंडिकेट करते हैं दैट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो कोई वैल्यू। माउस पॉइंटर बिकम्स डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है जब भी हम उसे किसी कॉलम हेडर और रो हेडर के बीच में प्लेस करते हैं टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज द कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। माउस पॉइंटर बिकम्स पॉइंटिंग एरो, वो इस तरीके का पॉइंटिंग एरो बन जाता है जब हम उसे प्लेस करते हैं बिटवीन सेल हेडर्स टू सिलेक्ट द एंटायर रो या फिर टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंटर्ड इन एमएस एक्सेल। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा को हम एंटर कर सकते हैं अपने एक्सेल विंडो में। पहला है टेक्स्ट डेटा, देन वी हैव न्यूमेरिक डेटा एंड देन एंटरिंग सिंपल फॉर्मूला। तो टेक्स्ट डेटा इंक्लूड करता है अल्फाबेट्स व्हिच इज कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड, नंबर्स, स्पेसेस बिटवीन नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे अंडरस्कोर, ब्रैकेट्स एटसेट्रा। अगर आप टेक्स्ट डेटा एंटर कर रहे हो तो ये डिस्प्ले होगा सेल में एज वेल एज इन द फॉर्मूला बार। इफ द टेक्स्ट इज लॉन्गर, अगर जो सेल है उससे लॉन्गर है हमारा टेक्स्ट, तो आप प्रेस कर सकते हो ऑल्ट प्लस एंटर की साइमल्टेनियसली टू एंटर द इन द नेक्स्ट लाइन इन द सेम सेल। न्यूमेरिक डेटा में नंबर्स आते हैं 0 to 9 एंड सिंबल्स आते हैं लाइक दिस, इनको हम एंटर कर सकते हैं एंड देयर इज अ लास्ट डिजिट एंटर इन अ सिंगल सेल, तो आप देखोगे कि जो डिजिट्स है वो फॉर्मूला बार पे भी शो होंगे। एंटरिंग सिंपल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो है दे आर द इक्वेशंस जो परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस ऑन वैल्यूज इन आवर वर्कशीट। ये कंटेन करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेल दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मूला ऑपरेटर एंड फंक्शंस। एमएस एक्सेल एक फॉर्मूला है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल्स टू साइन। व्हेन अ फॉर्मूला इज एंटर्ड तो सेल डिस्प्ले करता है रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मूला। अनडू कमांड, इस कमांड का यूज किया जाता है टू क्विकली रिवर्स द चेंजेस जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म करा है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या फिर कोई भी अदर एक्शन। स्टेप्स टू डू अनडू कमांड इज, हम क्लिक करते हैं अनडू कमांड ऑप्शन पे ऑन क्विक एक्सेस टूल बार या फिर कंट्रोल प्लस जेड की का हम यूज कर सकते हैं। ये जो कमांड है इसका यूज करते हैं टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अनडू कमांड। नाउ वी हैव रीडू कमांड, यहाँ पे जो स्टेप्स है रीडू कमांड के लिए वो है हमें रीडू कमांड पे जाना है, क्लिक करना है इन द क्विक एक्सेस टूल बार या फिर हम कंट्रोल प्लस वाई का भी यूज कर सकते हैं। अनडू एंड रीडू कमांड्स वुड नॉट वर्क अगर आप एंटर की को 2 बार प्रेस करते हैं। चेंजिंग द सेल कंटेंट, सो हमें टाइप करना है फॉलोइंग डेटा इन आवर वर्कशीट। आफ्टर टाइपिंग द डेटा पॉसिबल है टू चेंज या फिर रिप्लेस द सेल कंटेंट। सपोज हमने सेल C9 पे क्लिक किया एंड टाइप किया 18, नाउ देन द सेल कंटेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय 18 इंस्टेड ऑफ 12। या फिर आप ऑल्सो चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो सेल कंटेंट फ्रॉम द फॉर्मूला बार बाय क्लिकिंग ऑन द रिक्वायर्ड सेल या फिर सिलेक्टिंग द सेल। नाउ उसके बाद आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करोगे, सेल कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा वहां पे और आप उस कंटेंट को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। कॉपी एंड मूव द सेल कंटेंट, तो उसके लिए हम कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं या फिर माउस कर्सर का यूज करते हैं। तो यूजिंग कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, हम कॉपी और मूव करा सकते हैं अपने कंटेंट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज वी यूज दिस कमांड्स। तो सेलेक्ट करना है अपने सेल को जिसे हमें कॉपी या मूव कराना है, क्लिक ऑन होम टैब, सेलेक्ट द कॉपी या फिर कट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, प्लेस करना है कर्सर को जहां पे भी आपको कंटेंट को कॉपी या मूव कराना है, देन गो टू पेस्ट ऑप्शन इन द होम टैब। माउस कर्सर का अगर हम यूज करते हैं तो हमें सेलेक्ट करना है सेल या फिर सेल्स टू बी कॉपीड, देन प्लेस द कर्सर एनीवेयर अराउंड द बॉर्डर या फिर सिलेक्टेड सेल एक्सेप्ट द लोअर राइट कॉर्नर। Now the shape of the cursor will change to four-headed arrow with an arrow. Now आप क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे कर्सर को to the blank cells to move the content. Place the mouse pointer in border of section and to copy the content, press Control key. Four-headed arrow जो है with an arrow change to an arrow with plus sign. Now click and drag the cursor to the blank cell. As soon as you release the mouse button, तो जो content है वो copy हो जाएगा या फिर move हो जाएगा to the destination cell. Copy only the format formula.
तो उसके लिए हम सबसे पहले रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे टू कॉपी. नाउ क्लिक ऑन कॉपी कमांड फ्रॉम द होम टैब या फिर कंट्रोल प्लस सी कीज का भी यूज कर सकते हैं. मूव द पॉइंटर एट पोजीशन वेयर यू वांट टू कॉपी. Then click on paste special option from paste option under the home tab. Choose the formula option to paste formula. Choose format option to paste format. Then click on OK button and the format formula will be copied. Insert row या फिर column. तो हम क्लिक करेंगे किसी भी रो पे anywhere जहाँ पे भी you want in the cell. Go to home tab in the cells group. Click on insert option. वहां से आप select करोगे insert sheet rows को and a new row will be inserted above the selected row. कॉलम के लिए आप सेलेक्ट करोगे सेल या फिर कॉलम जहां पे भी आपको न्यू कॉलम इंसर्ट करना है. होम टैब पे सेल्स ग्रुप में क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन. इंसर्ट शीट कॉलम चूज करेंगे. इस बार एक न्यू ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम. न्यू ब्लैंक कॉलम इज ऑलवेज एडेड या फिर इंसर्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम. और डिलीट करना है हमें सेल रो या कॉलम को, तो हम सेलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ सेल्स या फिर सेल जो हमें डिलीट करने हैं. गो टू होम टैब अंडर सेल्स ग्रुप. क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन. Click on delete cell option from the list to delete cells. Then select the required option from the dialog box and click on OK. Delete rows या फिर columns. उसके लिए हम select करेंगे row या फिर column जिसे हमें delete करना है. Home tab पे जाएंगे, delete option को choose करेंगे from the cells group and then 4 options appear होंगे वहाँ पे. Delete cells, delete sheet rows, delete sheet columns and delete. Click on delete sheet rows option या फिर delete sheet column option to delete a column or rows separately. चेंजिंग रो हाइट या कॉलम विड्थ, तो आप चेंज कर सकते हो उनको विद द हेल्प ऑफ माउस कर्सर एंड फॉर्मेट मेन्यू. तो चेंज करना है रो हाइट यूजिंग माउस कर्सर, तो क्या करोगे, पुट द माउस कर्सर ऑन रो हेडर टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज द रो हाइट. माउस कर्सर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस शेप में. नाउ आप ड्रैग कर सकते हो इसको अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज द रो हाइट एंड रिलीज द माउस आफ्टर रीचिंग द डिजायर्ड रो हाइट. और अगर हम फॉर्मेट मेन्यू का यूज करते हैं तो हमें सेलेक्ट करना है रो टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज इट्स हाइट. गो टू होम टैब अंडर सेल्स ग्रुप. क्लिक ऑन फॉर्मेट ऑप्शन. एक सब मेन्यू अपीयर होगा. वहां से द ग्रुप वी हैड सेल साइज, विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज शीट एंड प्रोटेक्शन. नाउ क्लिक ऑन रो हाइट ऑप्शन. रो हाइट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एंटर करना है अपना हाइट इन द बॉक्स. क्लिक ऑन ओके बटन. सिलेक्टेड रो हाइट विल बी चेंज्ड. डिफॉल्ट रो हाइट इन MS Excel 2016 is 15. चेंजिंग कॉलम विड यूजिंग द माउस कर्सर. आपको अपने माउस कर्सर को लेके जाना है राइट साइड में अपने कॉलम हेडर के, जहां पे भी आपको ऑल्टर करनी है उसकी विड. कर्सर जो है वो इस तरीके की शेप में आ जाएगा. ड्रैग करना है उसको लेफ्ट और राइट टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज द विड एंड रिलीज द माउस बटन जब आप अपने डिजायर्ड विड पे पहुंच जाओ. और अगर हम फॉर्मेट मेन्यू का इसके लिए यूज करते हैं तो सिलेक्ट करना है कॉलम टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज द कॉलम विड. Go to home tab, click on format option from the cells group, click on column width option. Column width dialog box appear होगा. Enter करना है width, then click on OK button. The width of the column will be changed and default column width होती है यहाँ पे 8.43. Next we have autofill feature. Autofill feature जो होता है MS Excel में ये allow करता है to fill data in a cell automatically when you need a series of consecutive numbers, weekdays, months, etc. तो autofill feature का हम help करते हैं जो predefined series of data या value को enter करने में help करता है. तो उसके लिए जैसे हमने टाइप किया Monday in A1 cell, Tuesday in A2 cell. Now हम select करेंगे दोनों cells को and move कराएंगे cursor को to the small black square at the lower right corner of the cell and the shape of the cursor will change to this black plus sign. Now हमें इसे होल्ड करके ड्रैग करना है to the next 5 cells till A7. तो weekdays from Wednesday to Sunday अपने आप ही वहां पे अपीयर हो जाएंगे. Similarly आप ऐसा नंबर्स के साथ में भी कर सकते हो and you can easily find the table of 13. Let's revise the chapter. MS Excel is one of the most important component of MS Office and spreadsheet workbooks are the files in which data is fed. Working area of a spreadsheet is consist of rows and columns. क्विक एक्सेस टूल बार एक पार्ट होता है हमारे टाइटल बार का एंड हेल्प करता है हमें टू परफॉर्म कॉमन टास्क विद अ सिंगल क्लिक. माउस पॉइंटर चेंज होता है एट डिफरेंट लोकेशंस. इट हैज मेनी शेप्स जैसे एरो शेप्ड, हॉलो प्लस साइन, आई बीम पॉइंटर, डबल हेडेड एरो एंड पॉइंटिंग एरो. वर्कशीट इज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स एंड सेल्स. अनडू कमांड का हम यूज करते हैं टू क्विकली रिवर्स द चेंजेस द लास्ट एक्शन परफॉर्म. रीडू कमांड का हम यूज करते हैं टू रिपीट द एक्शन या फिर रिवर्स द अनडू कमांड. सेलेक्ट करते हैं हम सेल कंटेंट को, देन प्रेस कंट्रोल प्लस सी, देन प्लेस द कर्सर टू अ न्यू पोजीशन एंड प्रेस कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट इट. ऑटोफिल फीचर इंपॉर्टेंट है एंड इजीएस्ट मेथड है टू फिल द सेल कंटेंट ऑटोमेटिकली.
Let's do the exercise. First is tick the correct option. Which of the following allow to reverse the last action performed in editing, formatting, etc.? Undo. Electronic spreadsheet is known as worksheet. Which of the following reverse the undo command? Control plus Y. Default row height in MS Excel is 15, and you press Control plus Z key, it will be same as redo command. Let's do fill in the blanks. So the first is the default row height in MS Excel is 15. Mouse pointer becomes dash pointer when we position it to formula bar, I-beam. If you enter text data, it will display it in a cell as well as in formula bar. Dash key combination is used for redo command, Control plus Y. Default column width is 8.43. Let's do true false. The cell contents are displayed in formula bar, true. Cell pointer is thick black boundary around the cell, true. Each tab consists of commands arranged in different group, true. And a new blank column is inserted to the right side of the selected column, false. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again. Also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.